नमस्कार जी, मैं मंजू। ग्वालियर मेला जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, तो मोटी-मोटी इसके बारे में मैं जानकारी दूँगी, जो मेरे भाई-बहन नहीं जानते हैं। तो अभी इस संडे को मैं गई थी, तो ये मेला जो है बहुत बड़े एरिया में लगता है और ये हर साल करीब 2 महीने के लिए लगता है। जैसे 25 दिसंबर के आस-पास ये शुरू हो जाता है और फरवरी तक चलता है। तो जब मेले के शुरुआती दिन होते हैं ना, तो तब ज़्यादा सारी खूब सारी शॉप्स खुली हुई नहीं होती हैं और धीरे-धीरे इनमें काम चलता रहता है और करीब 10 या 12 जनवरी के आसपास काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं वो खुल चुकी होती हैं। तो यहाँ कई तरह का सामान मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी से लेके कार, कपड़े, किचन के सामान, फर्नीचर, ना जाने क्या-क्या और भी बहुत कुछ मिलता है। तो अगर मैं बहुत सब डिटेल में बताने लगी तो फिर मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वहाँ जाके खुद देख सकते हैं, जो मेरे भाई बहन नहीं गए हैं, और अपनी पसंद से शॉपिंग कर सकते हैं। तो शॉपिंग जो है वहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। तो झांसी में, मैं झांसी में रहती हूँ। झांसी से अगर आप अपनी कार से जाओ तो करीब 2 घंटे का टाइम लग जाता है। बट जाने में जो हमें, जब भी मैं जाती हूँ तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ज़्यादा टाइम हमें क्यों लगता है? तो पहुँचने में ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि रास्ते में जो जोरासी गाँव पड़ता है, ग्वालियर में ही पड़ता है, वो पहले आ जाता है। तो वहाँ पे हनुमान जी का, जोरासी हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और अभी तो कुछ महीनों पहले वहाँ पे एक और मंदिर बन गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर बन गया है। हनुमान जी के मंदिर के साथ ही माँ संपूर्णा अष्ट महालक्ष्मी धाम बना है। तो वहाँ भी हम दर्शन करके आए, जोरासी हनुमान जी के भी करके आए। तो पहले जो उनका बिल्कुल सड़क के किनारे जो दर्शन करने जाते थे, हमें वहाँ द्वार था। तो अभी वो चेंज हो गया, वो अंदर की तरफ जो उन्होंने बना दिया है। तो दोनों जगह जब जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बैठते हैं वहाँ। और उसके बाद जो वहाँ पे सामने, मंदिर के सामने बड़ी बड़ी शॉप्स खाने पीने की लगी होती हैं। तो वहाँ खाने पीने का सामान भी बड़ा अच्छा अच्छा मिलता है। कचौरी खाइए, और भी ना जाने, जलेबी खाइए, पकोड़ा खाइए, चाय पीजिए। तो वहाँ हम चाय पीना भी हर बारी जब भी जाते हैं उस तरफ तो ज़रूर पीते हैं, और साथ में जो भी खाना चाहें तो वो खाते हैं। तो इसलिए जाते हुए जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी मैं एक चीज़ और शेयर करूं, जहाँ पे कार पार्किंग है मेला के लिए, तो वहाँ पे वैसे मेन डोर तो नहीं है। वहाँ पे मेन डोर जो अलग है, पर किसी भी रास्ते से आप एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ पे जो एक लोहे का दरवाज़ा बना हुआ है, तो वहीं से हम लोग जैसे निकले तो अंदर कपड़ों की शॉप्स लगी हुई हैं। खादी के कुर्ते, खादी के जो शर्ट्स, हाफ स्लीव्स वाले, बहुत ही सस्ते, बस 200-200 रुपए के। मैंने सोचा पता नहीं, देख के मैं हैरान रह गई और आप भी हैरान रह जाओगे, उन्होंने इसमें कितनी क्या कमाई की होगी 200-200 रुपए शर्ट्स में। और स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से की हुई है, इंटरलॉकिंग वगैरह की हुई है। और दूसरा, जाते हुए जो डोर बता रही हूँ ना, लोहे का दरवाज़ा है, तो वहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ 3rd नंबर पे शॉप आती है। और वहाँ पे मैंने देखा कि लेडीज़ सूट्स वगैरह, पजामा खूब खुला अच्छे उसका बनाया हुआ है, खूब खुले तरीके से स्टिचिंग अच्छी की हुई है। तो ऐसे हम देखें कि सूट के स्टिचिंग चार्जेस कितने सारे होते हैं, और उसके अलावा उसमें इंटरलॉकिंग भी की हुई है विद दुपट्टा। 500-500 रुपए के सूट। खैर, कॉटन के जो सूट्स होते हैं, हल्का रंग तो उनमें पहले 1-2 बारी में तो निकलता है। तो मैंने आके उसे, जो कॉटन के सूट्स को 1-1.5 घंटा के लिए मैंने सिरका और नमक के पानी में भिगो दिया था, ताकि एक्स्ट्रा कलर जो निकलना चाहे निकल जाए, बाकी कलर सेट हो जाए। तो साबुन लगाने पे सिरके और नमक के पानी में तो कोई कलर नहीं निकला था, पर साबुन से जब मैंने उन्हें धोया तो हल्का सा कलर उनमें अभी निकला है। तो मैंने थोड़े अपने साइज़ से खुले साइज़ के ले लिए, इस करके कि कॉटन के कपड़े जो थोड़े श्रिंक भी होते हैं, और फिर आप खुद सिलाई कर लो अगर बहुत खुला है तो। और वैसे भी मैं गर्मियों में बहुत खुले कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो वो सूट्स बहुत ही अच्छे, शानदार हैं।
हम जो घर से अपने घर से 9:30 बजे निकले थे कार से, और रात को 8 सवा आठ के करीब हम अब वापिस अपने घर पहुंचे हैं। तो फिर भी इतना पूरा दिन लगाने के बाद भी हम पूरा मेला नहीं घूम पाए। फिर मेले के बीच में जो हमने छोले भटूरे या कुछ और के कुछ जो खाया है, तो वो सब भी टाइम लगा है। तो बस पूरा मेला इस करके नहीं घूम पाए हैं। और बाकी शॉपिंग लेडीज़ वगैरह तो आपको पता ही है, जब शॉपिंग करती हैं तो मोल भाव भी करती हैं, मेला धीरे धीरे देखते चलते हैं। तो जब भी आप जाओ, हाँ एक चीज़ है, वहाँ बच्चों के लिए बहुत तरह के झूले लगे हुए हैं। और संडे वाले दिन जो झूले के रेट ज़्यादा है, वैसे 30 रुपये रेट, बहुत ही कम। 30 रुपये क्या होते हैं बड़े बड़े झूले के रेट। तो बोलने का मतलब ये कि संडे को खूब भीड़ थी, इस कारण उन्होंने बड़े झूले का जो रेट 50 रुपये जो पर पर्सन लिया। और जो मौत का कुआं होता है तो उसके पर पर्सन पर 30 रुपये ही लिए। तो इतना सस्ता, मतलब इतने सारे स्टंट दिखाते हैं वो। तो ग्वालियर मेला मैंने देखा बहुत ही सस्ते हैं सारे दाम उसमें। तो आप जाइए, इंजॉय करिए। 12 साढ़े 12 सुबह आप पहुंच जाइए। और मेला काफ़ी जो शॉप्स खुली हुई थी, और कोई आधी जो जैसे बीच बीच में बंद थी। तो जब हम वापस हुए अपने पार्किंग की तरफ जा रहे थे कार में बैठना, तो फिर वो सारी खुल चुकी थी। तो सूट भी, कपड़े जो टाई एंड डाई के भी मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पसंद आए। और कश्मीरी भी जो कई सारे सूट्स हमें पसंद आए। तो एक सूट जो पसंद आया, तो वो जितने भी थे उनके बिक चुके थे। तो एक ही सूट था, तो वो भी किसी लेडी ने ले लिया था। तो कुल मिला के कि अच्छी, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा सामान है। तो देखिए आगे, अभी रौनक मेला देखिए। ये मौत का कुआं तो इतना सस्ता था।